आप अपने प्यारे सका, अगर दिन में एक बार आपने मानसिक सेवा का भाव किया, सुंदर शरबत बनाया, सुंदर चांदी की 2 गिलास है, ले गए, युगल सरकार को पवा रहे, कैसे शरबत पी ली, फिर आचमन करा, फिर मुख पोंछ दे, 2 मिनट चंवर लेकर डुला। हमारे प्रियालाल विराजमान है, कुछ नहीं, शांत बैठे, चंवर चल रहा है, पंखा से हवा कर रहे हैं, 2 मिनट प्यारी जी के सामने राधा राधा नाम कीर्तन करके नाच रहे, कुछ बार से नहीं कर रहे, ऑफिस में बैठे बैठे हो रहा है। आप इस उपासना को समझिए, उपासना भाव का क्षेत्र है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिस्मरामि। भाव के आप खुद परिणाम देखेंगे। प्रगट सेवा और भाव की सेवा में बहुत बड़ा अंतर है। प्रगट सेवा हम कर रहे हैं, मन हमारा कहीं और है, लेकिन जब हम भाव सेवा करते तो मन को लगना ही होता है, क्योंकि बिना मन के वो सेवा होगी नहीं, उसका नाम ही मानसिक सेवा है। 5 मिनट 24 घंटे में प्रत्येक शरीरधारी को मानसिक सेवा करनी चाहिए। क्या जाता है, अपने घर के जो ठाकुर है उन्हीं पर भाव करके मानसिक सेवा कीजिए। राधा पादाब्ज सेवा न्याय स्पृहा, परिणाम क्या आया, कोई इच्छा ही नहीं रह गई, अपनी कोई इच्छा नहीं रह गई। प्रभु मानसिक सेवा को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। वैसे प्रत्येक साधक की मानसिक सेवा होती ही होगी यदि प्रगट सेवा कर रहा है, क्योंकि प्रगट में उतनी सामग्री नहीं होती जितनी हमारे भाव बनते हैं। मानसिक सेवा में बहुत सुख मिलता है। जहां कोई अच्छी वस्तु, अच्छा फूल, अच्छा पत्र देखा, तत्काल सेवा शुरू हो गई। ये तो श्री जी के लायक है। भाव से तत्काल वो श्री जी तत्काल स्वीकार करती है। बाजार में जलेबी बन रही है, कृष्णदास अधिकारी जी ने देखा कितनी सुंदर जलेबी, कुरकुरी जलेबी, ये तो श्रीनाथ जी के लिए आंख मूंदी समर्पित। न जलेबी खरीदा न कुछ। उधर जब पर्दा हटाया श्री विठलनाथ गोस्वामी जी ने, तो देखा जय जय जलेबी पा रहे, तो उनका जय जय, यहां तो जलेबी बनी नहीं और बाजार का आप पाते नहीं, फिर ये कैसे? तो उनका कृष्णदास अधिकारी जी गए हैं ना सेवा के लिए, तो बाजार में जलेबी बन रही थी, तो उन्होंने देखा और भोग लगा दिया, तो हम पा रहे हैं। डरते हुए कहा, क्योंकि पुत्र भाव है ना श्री विठलनाथ जी का, श्रीनाथ जी के, तो उनका उन्होंने भोग लगा दिया। हम जय जय आप बाजार को, पर क्या करें, भाव से उन्होंने भोग लगा दिया, तो हम पा रहे। समझ रहे, भाव से वहां खरीदा भी नहीं, केवल भाव बन गया और श्रीनाथ जी महाराज पा रहे। ऐसे हमारी श्री जी हैं, हमारे लालजू हैं। कोई भी सेवा कर सकते हो, बिना पैसा की सेवा, बिना किसी के सहयोग की सेवा, और ये सेवा जरूर श्री जी स्वीकार करती है। राधा पादाम्बुजा दन्यत स्वप्ने पी च न जानती, यह है खास बात। श्री राधा चरणारविंद के बिना स्वप्न में भी किसी का आश्रय नहीं होना चाहिए। अगर स्वप्न भी आवे और कोई भय आवे, तो उसमें राधा चरणारविंद का ही आश्रय जागृत हो, तो जानो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। चाहे हम जागृत में हो या स्वप्न में हो या सुषुप्त में हो, हम राधा चरणारविंद की ठसक में अन्य आश्रय ना आ जाए। राधा पादाम्बुजा दन्यत स्वप्नेपि च न जानती, स्वप्न में भी हम किसी अन्य का आश्रय न ले, अन्य का परिचय न जाने। तो श्री राधाजू के इस संबंध के प्रभाव से उसके हृदय में प्रेम समुद्र, राधा संबंध संधावत प्रेम सिंधोग शालिनीम, उसके हृदय में प्रेम समुद्र की अद्भुत तरंगें उठने लगती हैं। शेषा शेष महाविस्मापक कैशोर रूपिणी, क्षणे क्षणे रसास्वाद प्रोदंचत पुलकावली। जो निखिल जगत में सबका आश्रय छोड़ करके एकमात्र आराध्य देव चरणों का आश्रय ले लेता है, महाआश्चर्य में उसका जीवन बदल जाता है। शरणागति एक
बड़ा गुप्त रहस्य है और इसका एक विचित्र प्रभाव है। कह रहे हैं जैसे कोई महाधनी किसी को गोद में ले लेता है तो बिना कमाए वो अरबपति हो जाता है, क्योंकि गोद में ले लिया गया। ठीक शरणागति गोदनामा है। जब कोई सच्चा समर्पित शिष्य होकर गुरु के चरणों का आश्रय ले लेता है तो गुरु की सारी भागवतिक संपदा का अधिकारी हो जाता है, जैसे गोदनामा। यद्यपि बड़ी दुर्लभ, बड़ी तपस्या, बड़ी कठिनता से गुरुदेव ने उस वस्तु को हासिल किया, पर जब शिष्य सच्चे भाव से शरणागत हो जाता है तो उसको वो कष्ट नहीं सहना पड़ता। वो उस संपत्ति का अधिकारी ऐसे हो जाता है जैसे गोदनामे में संपत्ति का अधिकारी बिना कमाए हो गया। भीतरी भाव जब हमारा प्रभु के प्रति ऐसा हो जाता है कि हे प्रभु मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, मैं आपकी शरण में, भीतरी भाव की बात है, उसी क्षण वो भगवान की समस्त दैवी संपदा का अधिकारी बन गया। सारे पाप नष्ट हो गए, वो निर्भय हो गया, निशंक हो गया, निशोक हो गया, निश्चिंत हो गया। कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई भय नहीं। जो जाको शरणों गहे ता कहाँ ता की लाज, उल्टे जल मछली चले बहो जात गजराज। बड़ी प्रबल जल की धारा जो हाथी को भी बहा दे तो मछली जल का आश्रय लिए वो मछली उसी उल्टी धारा में चढ़ जाएगी, उसका रोक नहीं होगा। बोले ऐसे ही कोई चाहे जितना समर्थ हो, भगवान की शरण में हो गया तो जो दुरंत माया है वो उसको पार कर जाएगा। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। छोटी सी मछली बड़े वेग वाले जल प्रवाह को चीरती हुई सीधा उल्टा चढ़ जाएगी, लेकिन उसी के सामने गजराज बह कर जाएगा। गजराज को बहा देगी लेकिन छोटी सी मछली को नहीं। क्यों? क्योंकि मछली जल से प्यार करती, मछली जल में है, वो उसका जीवन है। ऐसे जिसका जीवन भगवान है, जिसने अपने जीवन को भगवान की शरण में, तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, बड़े बड़ों को बहा दे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या शिव विरंचिका मोहई को है बपुराद। लेकिन वो तृणादपि सुनीचेन स्वभाव वाला साधक ऐसे चीरता हुआ माया को चला जाएगा, जैसे हाथी बह जाता है पर मछली छोटी सी उस प्रबल धारा को चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। भगवान की शरण होने पर भक्त के लिए माया हर द्वार खोल देती है, निकल जाओ, परम स्वतंत्रता दे देती है। भक्त को कहीं भी चिंता नहीं होती, कैसे निर्वाह होगा, मरने के बाद हमारा कल्याण होगा कि नहीं, परिवार का पालन होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ये सब चिंताएं खत्म हो जाती। भगवान है। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल सी रामदास गोविंद। जिसने शरण में लिया है, जिसने अपनाया है, वो वही पार करेगा। मेरे मन में तो सदा आनंद बना रहता है।